हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स बताती हूँ, नेशनल या इंटरनेशनल डे। तो आज आधिकारिक रूप से कोई नेशनल इंटरनेशनल डे तो नहीं है, पर सम कंट्रीज़ में क्या होता है, आपका नेशनल डे सेलिब्रेट किया, जैसे खासकर आपका अमेरिका, यूएस जैसे कंट्री में आपके कुछ नेशनल डे सेलिब्रेट किए थे। उसमें से होता है आपका नेशनल वेदर पर्सन डे। ये क्या होता है, जो मौसम विज्ञान और वेदर फोरकास्टिंग में काम करने लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्टिमिस्ट डे यानी आशावाद, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, ये इस मंथ के पहले गुरुवार को मनाया जाता है। करते हैं हम एक आर्टिकल की। अब जिस आर्टिकल की हम बात करने वाले हैं वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 1। यानी आज से हम स्टार्ट करने वाले आर्टिकल की सीरीज। पर डे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। टोटल आर्टिकल्स हम पर डे एक एक आर्टिकल्स लेके चलेंगे। तो आर्टिकल 1 में आपका क्या है? ये भारत के नाम और स्वरूप को दर्शाता है, इससे संबंधित है। ये भारत के दो नाम दिए गए हैं, क्या है आपका? भारत और इंडिया। ठीक है। भारत को क्या कहा गया? संघ कहा गया, संघीय राज्य नहीं कहा गया है। अब यूनियन ऑफ स्टेट से क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे अमेरिका की तरह इसमें क्या है, स्वैच्छिक समझौता नहीं है। राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। संसद क्या कर सकती है? राज्यों में परिवर्तन और उसका निर्माण कर सकती है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 1। आप चलिए इससे रिलेटेड ही मैंने आपको क्या एक इडियम्स बताती हूँ। तो आज आर्टिकल से रिलेटेड इडियम्स रखा है मैंने। अनेकता में एकता, मतलब यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। अब चलिए जिस आयोग की आज हम बात करने वाले हैं वो आपका एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। कौन सा आयोग है वो? कोठारी आयोग। आप कोठारी आयोग कब स्टार्ट हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1964 और कब तक चला था? 1966 तक था। ठीक है। और जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है। और उद्देश्य क्या रखा गया था? शिक्षा सुधार, यानी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के आधार है ये। ठीक है। क्या कहा गया इसमें? शिक्षा को समग्र और राष्ट्रीय स्तर पे बनाना, यानी विकास के तौर पे वैज्ञानिक और समान समग्र शिक्षा लाना। ठीक है। इसमें सिफारिशें क्या की गई थी? आपको 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है। कहा जाता है जो पहली शिक्षा नीति आई थी किस आयोग से आई थी? ये क्वेश्चन आता है, वो आपका कोठारी आयोग से ही आई गई थी। इसलिए कोठारी आयोग को आपको भारतीय आधुनिक आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्या कहा जाता है? नींव यानी फाउंडेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि समान शिक्षा करना, मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करना। किस पे जोर दिया गया? ठीक है, ये आपको ठीक है वैज्ञानिक स्तर पे लाना शिक्षा को। तो ये जो आयोग है आपके शिक्षा सुधार से रिलेटेड है। इनमें क्या चेंजेस करना, पॉलिसी से रिलेटेड है ये चीज़ें। तो आज इस आयोग से हमने क्या सीखा कि हमारी जो पहली शिक्षा नीति प्रणाली आई थी, शिक्षा नीति ली गई थी, वो किससे ली गई थी? हमारी कोठारी आयोग से। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।